ये हमारे 3 तरह के पीठा है जो हमने बनाए हैं और पूस के महीने में बनती है हमारे बिहार साइड में। तो चलिए मिलके बनाते हैं। तो ये हमारा पहला तीसी, जो हम लोग बिहार में से तीसी कहते हैं। तो ये तीसी को हमने अच्छे से भूंज लिए हैं और इसे हमने पीस लिए हैं और इसके पाउडर हैं। और दूसरा पीठा हमारा चने की दाल की बनेगी, जिसको हमने अच्छे से 4 से 5 घंटे अच्छे से पानी में भिगो लिए हैं और ये हमारी फूल चुकी है और इसे मैं पीस लूँगी। तो ये हमारी तीसरा पीठा होगा, जो कि हमने नारियल को अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं और ये हमारी ताज़ी नारियल को फोड़ के हमने बनाए हैं। तो चलिए पहले हम दाल वाली दाल को हमने पीस लेंगे। तो इसको सारे दाल को हमने अच्छे से धो लिए हैं फूलने के बाद, और इसे हम जार में दे के डाल लेंगे। चने की दाल को अच्छे से पीस लेंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हमने 1 चम्मच जीरा डाले हैं, जो खड़े जीरे, और इसमें हरी मिर्च, लहसुन और धनिया के पत्ता डाल के अच्छे से पीस लेंगे। और इसकी जिस तरह से चटनियाँ बनाते हैं उस तरह से हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और इसमें कुछ हल्की फुल्की मसाले देके इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कच्चे तेल दे देंगे। इसमें बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। जिस तरह की चटनियाँ को पीसते हैं और इसमें थोड़ी सी कच्चे तेल डाल देते हैं, उसी तरह से इसमें हम चटनी की तरह हम इसे पीस लिए और इसमें थोड़ी सी तेल डालेंगे। इसमें बहुत ही अच्छे टेस्ट आएगी। तो इस चने की दाल की पीठा भी बनेगी हमारी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिए और इसे हटा देते हैं। और ये हमारा नारियल के बुरादा हमने बनाए हैं, नारियल को कद्दूकस करके। तो इसमें हम थोड़ी सी दूध डालेंगे इसकी मलाई बनाने के लिए। तो इसमें मलाई के साथ हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। गाढ़ी होने के बाद धीमी आंच में इसे अच्छे से फेंट देंगे, जिससे कि गाढ़ी हो जाए। तो हमारा, और ऊपर से हमने खोआ बना के रखे थे, उस खोआ को इसमें हम मिक्स कर देंगे, जिससे फटाफट हमारा दूध अच्छे से गाढ़ी हो जाए। और इसमें गाढ़ी होने के बाद हम बुरादा, जो हमारा नारियल के हमने इसे कद्दूकस के रखे हैं, उसको हम इसमें डाल देंगे और इस दूध के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम गाढ़े कर लेंगे। तो नारियल के जो पीछे वाली भाग होती है काली वाली, उसको हमने अच्छे से चाकू से हटा दिए हैं और सिर्फ वाइट वाले भाग को हम कद्दूकस कर लिए हैं। जैसे दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसमें थोड़ी सी गुड़ डाल देंगे। चाहे तो आप चीनी की भी बना सकते हैं, पर हमने गुड़ डाले हैं। तो ये हमारे नारियल की बुरादे खोआ के साथ हमारा बन चुका है। नारियल वाली पीठा हमारा बनेगा। ये हमारे इसके खोए तैयार हो चुके हैं। इसे मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है नारियल वाली पीठा। हमारे बिहार साइड में पूस के महीने में पीठा बनाए जाते हैं। तो जितनी भी तरीके से बनाएं उतनी तरीके से बना सकते हैं, चाहे जो चीज़ भी डाल के। तो ये हमारी थर्ड वाली है, जिसे हम गुड़ के साथ मिक्स करके बनाएंगे। पहले हम गुड़ को पिघला लेंगे और इसे थोड़ी सी फेंट लेंगे। तो नारियल के जो हमने खोए बनाए थे, तो उसी कढ़ाई में हमने इसे भी, गुड़ को भी अच्छे से फेंट लेंगे, हल्के से पानी देके। ताड़, जैसे चाशनी बनाते हैं ताड़ आती है, उस तरह से नहीं, सिर्फ इसे गुड़ को गलानी है अच्छे से। पानी के साथ इसे गुड़ को गला देंगे, जिससे कि इसकी खुशबू बहुत ही सौंधी सौंधी आएगी। तो हमारा गुड़ गल चुका है
अच्छे से पिघल चुकी है। इसको हमने अच्छे से पिघला दी है, जिससे कि इसमें बिल्कुल ही जो हमारी गुड़ की गुठलियाँ रहती है वो नहीं रहेगी। और इसको अच्छे से हम पका लेंगे। सिर्फ इसमें हम तार नहीं होने देंगे, नहीं तो वो जमने लगेगी। तो हमारा गुड़ अच्छे से पिघल चुकी है और ये हमारी चिकने या तीसी कहते हैं उसको हम, उसकी पीठा बहुत ही अच्छी लगती है। और इसे हम गुड़ के साथ मिक्स करके इसको हम बनाते हैं, इसकी फिलिंग तैयार करते हैं पीठा में डालने के लिए। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी पीठा बहुत ही बढ़िया टेस्ट वाली लगती है। तो लीजिए, हमारा फिलिंग तैयार हो चुकी है पीठे के लिए। हमने 3 तरीके से पीठा बनानी है। जैसे हम बहुत ही अच्छी से हमारी ये तीसी वाली जो पीठा हमारा बनता है उसकी फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो तीनों तरीके से हमारा फिलिंग तैयार हो चुकी है और हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। ये हमारी पीठा की आटा को गूँथने के लिए पानी हमारा गर्म है और गर्म पानी से ही हम चावल की आटे को गूँथेंगे। इससे गर्म पानी से ही हमारा चावल के आटे को गूँथा जाता है, जिससे कि वो बहुत ही अच्छे से आटा गूँथाता है। तो चलिए, हमारा 1.5 से 2 केजी हमारा चावल का आटा है और इसमें हम इस बाउल्स में निकाल लेंगे सारे आटे को। और ये हमारा बहुत ही अच्छी वाली चावल के आटे है और बहुत ही बारीक सा है। हमें 1.5 से 2 केजी हमारा आटा है और इसे हम इस गर्म पानी से इस आटे को गूँथेंगे। ठंडा पानी से पीठे के आटे को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये चावल है और इसको बिल्कुल भी नहीं गूँथते हैं। ये गर्म पानी से इसके आटे को गूँथते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये गूँथा जाती है। तो पानी हमारा गर्म है, तो हम इसे एक चम्मच से अच्छे से चावल को मिक्स कर लेंगे और इसे हल्की सी ठंडे हो जाने के बाद इसे हम हाथों से इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि बगैर हाथों से मिक्स किए हुए आटा हमारा नहीं गूँथाएगा। पहले हम इसे इस चम्मच से अच्छी से हम सारे आटे को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम हाथों से अच्छे से गूँथ लेंगे और इस आटे को जितनी अच्छे से गूँथेंगे उतना अच्छा हमारा आटा गूँथाएगा और पीठा भी हमारा सॉफ्ट होगा, वरना हमारा पीठा जो है कड़े हो जाते हैं। इस आटे को अच्छे से गूँथ लेते हैं मिक्स करते हुए, कि थोड़ी सी ज़्यादा है तो थोड़ी सी गूँथने में टाइम लगेगा। तो इसे अच्छे से नीचे से ऊपर मिक्स करते हुए इसे गूँथ लेंगे आटे को। और इसे पूरी जिस तरह से हम रोटी को बनाने के लिए आटे को गूँथते हैं, जितनी गूँथते हैं उतना हमारा आटा सॉफ्ट होता है, उसी तरह से इस पीठे के आटे को हम गूँथ लेंगे, जिससे हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और फिर हमारा पीठा बहुत ही बेहतर और बहुत ही सॉफ्ट बने। इस आटे बहुत सारी आटा है, इसको गूँथने में थोड़ी सी दिक्कत, पर हमारा आटा अच्छे से गूँथ जाएगा। तो ये हमारा आटा गूँथा चुका है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो आटा की तैयार हो चुकी है, तो इसकी लोई हम बना लेंगे। तो पहले हम जो हमारी तीसी या चिकने बोलते हैं बिहार साइड में, उसकी सब पीठा हम बना लेते हैं। तो सारे रोटी की जैसे हमने बॉल तैयार करते हैं उसी तरह इसकी भी बॉल तैयार करेंगे और इसे हम अच्छे से छोटी सी पूरी की तरह हाथों से दबाते हुए इसमें इस
इसकी फिलिंग डाल देंगे अच्छे से, और फिलिंग डालते हुए इसे हम अच्छे से पैक कर देंगे। जिस तरह की पीठा हमारा पैक करके पीठे की डिज़ाइन में इसे हम पैक कर देंगे, और हमारा इस तरह से पीठा तैयार हो जाएगा। दोनों तरफ से हम इसे पीठा की आकार दे देंगे। तो देखिए हमारा पीठा बन चुका है और इसकी आकार तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हमारा पीठा प्रॉपर यही तरीका है पीठा बनाने का, जो कि हमारे बिहार साइड में हम लोग बनाते हैं। तो लीजिए हमारा पीठा हो चुका है बहुत ही बढ़िया सा। ये हमारे पीठे का डिज़ाइन है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं और इसके कई तरीके हैं। तो चलिए हमारा तीसरी वाली पीठे तैयार हो चुकी है, और ये हमारी नारियल और खोए वाली पीठा है। इसको भी हम तो जिस तरीके से जैसा डिज़ाइन आप दे सकते हैं, भी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। जिस तरह से हम लोग पराठा बनाते हैं, जिस आलू पराठा या फिर मूली पराठा, उसी तरह से उस फिलिंग को डालते हुए लोई बना लेंगे, और उसके अंदर इस फिलिंग को डाल देंगे, और इसे हम इसकी मुँह को पैक करके पीठे का आकार डाल। इस तरह से लोई को हम गोल करते हुए इस तरह से जितनी भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं उस तरह से बनाएंगे। इस तरह से लोई को डाल के हम इसके स्टार की तरह हम बनाएंगे, इसकी डिज़ाइन को देंगे। तो फिलिंग हमारा अच्छे से पैक हो चुका है, और इसको हम एक अलग सा डिज़ाइन देके हम बनाएंगे। तो ये हमारा स्टार की तरह बन चुका है। तो देखिए बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइन। 3 तरह के पीठे को हम 3 डिज़ाइन में बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा स्टार बन चुका है, और इसके अंदर हमारा फिलिंग जा चुकी है और पैक अच्छे से हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन सा डिज़ाइन बन गया है। तो लीजिए हमारा स्टार तैयार हो चुका है, और ये हमारी अब लास्ट दाल वाली बनेगी। बहुत ही अच्छी टेस्ट इस दाल वाली पीठे की लगती है। तो फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब चैनल RS मिक्स मसाला में एक बार ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और पूस की महीने की पीठा को एक बार ज़रूर बना के खाएं। बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो हमारी ये दाल वाली पीठे को मैं बना रही हूँ। तो थोड़ी सी इसकी फीलिंग गीली हो चुकी है, पर बहुत ही टेस्टी। तो इस तरह से इसको हम पैक कर देंगे। थोड़ी ज़्यादा फीलिंग हो गई है, तो इसको थोड़ी सी कम करके धीरे धीरे इसे हम पैक करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर से बाहर आ जा रही है। इसकी लोई को और थोड़ी बड़ी बना के इसमें इसकी फिलिंग को डालनी पड़ेगी। तो हल्की हाथों से इसे हम दबाते हुए इसकी मुंह को पैक करेंगे, और इसे एक अलग सी डिज़ाइन में तैयार करेंगे। तो 3 तरह की हमने पीठा बनाई, और तीनों को एक अलग अलग शेप में। तो इस स्पून से मैं इसकी शेप बनाऊंगी, एक अलग सी डिज़ाइन। जिस तरह से हम लोग सूजी की गुजिया बनाते हैं, उसी तरह से हम इसको एक अलग सी डिज़ाइन और अलग सी शेप देंगे। इसकी साइड दबाते हुए दोनों तरफ से हम इसे इस
कांटे वाली चम्मच से हम एक अलग सी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी तो लीजिए हमारा एक अलग सी डिज़ाइन इस पीठे की तैयार हो चुकी है। तो इसकी दूसरी पीठे हम तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम छोटी छोटी लोई, जिस तरह से रोटियां की लोई बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे और इसे अच्छे से इसके अंदर हम फिलिंग को डाल देंगे और बहुत ही बढ़िया सा इसकी पैकिंग तैयार करेंगे, पैक कर देंगे। इसकी मुंह को अच्छे से दबाते हुए, जिससे कि जब हमारा पीठा को हम इसकी जो भाप में हम सिझाएंगे तो ये बिल्कुल सटे ना और इसकी जो अंदर की फीलिंग हो वो बिल्कुल बाहर ना हो। तो ये हमारा पीठा अच्छे से पैक हो चुका है और इसको हम अच्छे से एक अलग सा डिज़ाइन दे देंगे और बहुत ही टेस्टी सी इसकी टेस्ट होती है इस चने की दाल वाली। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज सा हम लोग बहुत ही पसंद से इसे इस पीठे को खाते हैं। तो लीजिए इसमें भी बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन हो चुकी है। इस कांटे की चम्मच से बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइन बन के तैयार हो चुकी है इस पीठे में। बहुत ही अच्छी, देख लीजिए तीन तरह की पीठे, तीन डिज़ाइन में और ये हमारा पानी की भाप तैयार है। तो इस तरह से इस पानी की भाप में हम इसको स्टीम करेंगे, जिस तरह से हम लोग मोमोज को बनाते हैं उसी तरह से इसको भी इसकी पानी की भाप में हम ही इसे हम सिझाएंगे और बहुत ही अच्छे से इसे हम स्टीम कर देंगे, जिससे कि हमारा पीठा बहुत ही अच्छे से सीझ जाएगा। आप चाहते इसे पानी में भी डाल के सिझाते हैं, पर मैं इसको स्टीम करके पकाऊंगी और इसे बिल्कुल भी सटेगी नहीं और बहुत ही अच्छे से ये पीठा हमारा पक जाएगा। तो अच्छे से इसमें हम सारे पीठे को डाल देते हैं और अच्छे से इसके ऊपर से पैक कर देंगे, जिससे जो ये इसमें जो गैस बन रही है, भाप बन रही है, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी और ये पीठा हमारा बहुत ही अच्छे से इस स्टीम में पक जाएगी। तो सारे पीठे को मैं एक एक करके इस पानी वाली स्टीम में अच्छे से डाल देंगे और इसे हम पूरी पैक कर देंगे, जिससे कि इसकी जो स्टीम है बिल्कुल भी बाहर ना हो और ये पीठा हमारा अच्छे से पैक होके इस स्टीम में पक जाएगी। तो ये हमारा 15 से 20 मिनट में ये स्टीम में हमारा पीठा पक चुका है। इसे मैं निकाल लेती हूँ, इसे बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल भी नहीं सटी है। थोड़ी सी नीचे से एक दो सटी है, बाकी नहीं सटी है। इसलिए सारे अच्छे से निकाल लेंगे और इस तरह से हमारा स्टीम वाला पीठा तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छी। और ये जो पीठा है बहुत ही सॉफ्ट, और पीठे जो है कि कड़े हो जाते हैं, पर ये पीठा बहुत ही सॉफ्ट बनती है इस तरह से स्टीम में बनी हुई पीठा। चलिए एक एक करके हम इसे निकाल लेते हैं। तीन तरह की पीठा की तीन डिज़ाइन, जिससे पता चले कि कौन सी चीज़ की कौन सा पीठा है हमारा।
तो इस तरह से ही हम लोग बनाते हैं। गर्मा गर्म पीठा निकाल लेते हैं। थोड़ी सी इसकी गर्माहट हाथों में लगती है, पर इसे हम गर्म गर्म ही निकालेंगे, जिससे कि हमारा पीठा, देखिए कितनी अच्छी से हमारा पीठा निकल रहा है, बिल्कुल भी नहीं सटा है, बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो ये हमारा नए ज़माने में जैसे हम लोग मोमोज़ बनाते हैं, तो ये हमारे पुराने ज़माने के मोमोज़ का तरीका है, जो कि हम लोग पीठा ऐसे बना के खाते थे। तो देखिए हमारा पीठा अच्छे से बन चुका है, और कोई कोई पीठा जो है सट चुकी है, पर पीठा बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी सा हमारा पीठा है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर पीठा बनाएं, आपको भी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो अभी हमारा पूस के महीने चल रहे हैं, और जो पीठा नहीं बनाए तो पीठा बना लीजिए। इस तरह से पीठा आप लोग को भी बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से हमारा स्टीम में पीठा पकता है। तो ये हमारी बची हुई पीठा ये जो नहीं इसमें पहले बैच में नहीं दाल से देखिए क्योंकि पूरा भर चुका था। तो ये हमारा पीठा जो बची हुई है, तो देखिए हमारा 3 तरह की पीठा, तीनों बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा पीठा बन चुका है। तो बहुत ही टेस्टी और रस भरी ये हमारी खोए और नारियल की पीठे हैं, और ये हमारी चिकना और तीसी हम लोग कहते हैं बिहार में। बहुत ही अच्छी इसकी फिलिंग बनी थी, और बहुत ही अच्छे से पैक हो गया। और ये हमारी दाल, चने की दाल वाली पीठा है, बहुत ही टेस्टी इसकी जो फिलिंग बनी थी। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट और रसीली सी ये हमारा पीठा, बहुत ही टेस्टी। इसकी फीलिंग देखिए कितनी अच्छी, बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है सीझने के बाद। बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये पीठा बनके तैयार हो चुका है खाने के लिए। और ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी, एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें, आपको भी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। ये हमारे पूस के महीने में हमारे बिहार साइड में पीठा बनता है। आप जितनी तरीके के पीठा बना सकते हैं, बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी। और एक बार बना के खाएं, बहुत ही टेस्टी, लसीली। एंजॉय।